ताली भी कमाल की चीज़ है। ताली बजाने से मंच पे जो जमा होता है उससे कहते हैं तुम जाओ, और ताली बजाने से किसी से कहते हैं तुम आ जाओ। मुझे 15 साल का अनुभव है कि जो लोग माइक नहीं छोड़ते ताली बजा के कहते हैं जाइए आप। ये बात अलग है कि आयोजकों को थोड़ी देर में आभास हुआ इस बात का। आप यकीन मानिए कि मुझे यहाँ आने से पहले ये पता नहीं था कि कोई ऐसी भी जगह है जिसका नाम सेलू है। मुझसे जिसने भी पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्योंकि आज मेरा साथी जो मेरे साथ रहता है ओम, उसके घर में कुछ किसी की तबीयत बिगड़ गई, इसलिए वो एयरपोर्ट से दिल्ली से यहाँ नहीं आया। तो मैंने सबसे कहा कि भाई मेरा प्रोग्राम परभनी में है। तो बोले कहाँ है? मैंने कहा ये मुझे नहीं पता है। तो मैं पूछता रहा इन लोगों से कि प्रोग्राम के, बोले साहब परभनी में नहीं है, बल्कि उसके ज़िले, उसका एक तालुका है सेलू, उसमें आपका प्रोग्राम है। आपको लगता होगा कि क्योंकि मंच पे लोग कुछ भी बोलते हैं, मैं कुछ भी नहीं बोलता। यहाँ अभी आयोजकों ने, किसी ने कहा कि अभी भी सनातनियों के जू नहीं रेंग रही है। हम शायद बहुत जल्दी में हैं, और ऐसा दौर है जब हर चीज़ रेडीमेड मिलती है, 2 मिनट में तैयार होती है, 2 मिनट में लोग खा लेते हैं और 2 मिनट में वो डाइजेस्ट हो जाती है। ऐसा ही लोग समझते हैं कि कई हज़ार साल की बीमारी कुछ सभाओं के आयोजित करने से समाप्त होगी, ऐसा कतई नहीं होने वाला। लेकिन मैं पूरी इस यात्रा में बहुत सवाल करते हैं लोग कि इससे क्या होगा, इससे क्या हो गया। मैं आपके सामने पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं ये बात कि जब भी ये प्रश्न उठता है तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूं। मैं कोई फिल्म स्टार नहीं हूं, मैं कोई ऐसा नेता नहीं हूं जो किसी को 2 टिकट दिलवा सके। जो अपने बस की टिकट ना ले सकता हो, किसी को क्या टिकट दिलवाएगा। और ना ही कोई ऐसा गाने का प्रोग्राम है कि लोग मनोरंजन के लिए आएं। मैं जो भी कुछ इस 12, 13, 14 साल के सफ़र से बोल रहा हूं, मैं जितनी कड़वी बात होती है उसको उसी तथ्यों पर रखता हूं, और उसको अगर सुनने के लिए इस देश के एक छोटे से ताल्लुका में इतनी बड़ी संख्या में प्रबुद्ध लोग आए तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है। अब इसका रिजल्ट, इसका कल्मिनेशन कैसे होगा, कब होगा, इसकी चिंता ना आपको करनी है ना मुझे करनी है। आप अपने दौर में जो रोल आपने अपने लिए चुना है उसे पूरी ईमानदारी से करके जाएं। आज न छत्रपति शिवाजी के, न संभाजी महाराज के, न सावरकर के परिवार में से कोई सत्ता में है, न व्यवस्था में है, और ना ही उनका नाम लेने से आपको कोई समाज में पद मिलने वाला है। लेकिन आज भी इतने सालों के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज, सावरकर की बात, सुभाष की बात करने वाला आम इंसान मौजूद है। तो इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि जीते जी हमें सब कुछ मिल जाए। और जिन लोगों को सब कुछ प्राप्त करना है वो पार्टी ज्वाइन कर ले तो अच्छा है। मेरे इस बातचीत से आपको कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि आपकी रात की नींद जरूर खराब हो जाएगी। लेकिन ये जो आपकी नींद खराब होगी, ये कई हजार साल तक लोगों को जगा देगी।
और एक ऐसा समय आया है, जैसे मनुष्य के जीवन में एक समय होता है, तब वो कहता है कि पता नहीं आजकल मेरा बड़ा अच्छा दिन चल रहे हैं, मैं जो सोचता हूँ वो हो जाता है, जिस चीज़ में हाथ डालता हूँ वो काम हो जाता है। ऐसे ही राष्ट्रों के जीवन में होता है। एक समय आता है, बड़े लोग आते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, और जब उस समय शुरू होता है तो कहाँ से कोई उठ के खड़ा हो जाता है और कहाँ 30 मार खां लोग नेपथ्य में चले जाते हैं, पता नहीं चलता है। और वो तमाम पूरे देश में जिन बातों को कहने से लोग डरते हैं, सुनने से डरते हैं, व्यवस्था डरती है, सत्ता डरती है, और राष्ट्रों के जीवन का जब वो समय आता है तो लोग इसी संख्या में पूरे देश में खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं वसंत प्रतिष्ठान श्री वसंतराव खारकर, जिन्हें लोग मामा जी के नाम से जानते हैं, उनकी स्मृति के इस व्याख्यान माला में आपने मुझ जैसे साधारण आदमी को बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कई बातें ऐसी हुई कि लोगों में कमी निकालना बहुत आसान काम है, लेकिन जब लोग अच्छा काम करें, वो बात करें जो आप पिछले 10 साल से कह रहे हों, तो उनकी तारीफ भी खुले मंचों से करनी चाहिए। इस संस्थान से जुड़े तमाम पदाधिकारी, सेलू के तमाम गणमान्य नागरिक, माँ बहन बेटियां, आप मुझे सुनने आए हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं आपको क्या सुनाऊं, लेकिन कुछ बातें जो मैंने अब तक नहीं कही हैं वो ज़रूर आपको बताऊंगा। सुबह एक स्कूल में गया, ठीक है, वो स्कूल बहुत साधारण सा था। इतनी सारी बच्चियां, इतने सारे बच्चे उसमें थे। उनके चेहरे पे जो चमक थी वो मेरे लिए महत्वपूर्ण थी। न मैं ये जानता था कि यहाँ राष्ट्रवाद को लेकर के लोग इतने चिंतित हैं, इतने सारे काम कर रहे हैं, लेकिन गुणगान कम करते हैं। जैसे दिल्ली में होता है, 1 पैसे का काम करेंगे और 1 करोड़ का बताएंगे। मुझे लगता है कि जो आपने बड़ा काम मेरे सामने किया, जिसकी मैं मुहिम चला रहा हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उस बात को आपके सामने ज़रूर रखूं। 1947 में जब झूठी, फ्रॉड, फेक आज़ादी की घोषणा होनी थी, उस विषय पे मैं आऊंगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना घटी और इस घटना को सेलू के तालुका में याद रखा गया, ये महत्वपूर्ण है। 1937 में जब भारतों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ जब एक आंदोलन चल रहा था,